अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईस्ट डेस्क फॉर मैन और राउतन। आज का हमारा टॉपिक है शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग। शॉपिफाई स्टोर की जो सेटिंग होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग, यूज़र्स एंड परमिशंस, पेमेंट्स, चेकआउट, कस्टमर काउंट, शिपिंग एंड डिलीवरी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, एलोकेशंस, gift cards, markets, apps and sales channels, domains, customer event, brand, modifications, custom data, languages, policies और स्टोर एक्टिविटी लॉग। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर डिटेल से बात की जाए। ये इंतहाई अहम मौजू है, इसीलिए मैं इस पर अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो शुरू करते हैं। आपने अपने स्टोर के सेटिंग में आ जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सेटिंग में हूँ और ये स्टोर में आना है। ठीक है। सबसे ऊपर स्टोर डिटेल्स है, जिसमें प्रोफाइल, बिलिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर करेंसी, टाइम जोन और ऑर्डर आईडी फॉर्मेट है। आपके स्टोर पे इधर कोई नाम नहीं लिखा होगा, ना फ़ोन नंबर होगा, ना ईमेल होगा। ईमेल आपने जो डाला होगा, जिससे साइन इन होंगे, वो लिखा होगा। ठीक है। इसको आपने एडिट पे जाना है और इधर आपके स्टोर का नेम आ जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर कोई भी आप जो देना चाहेंगे, इधर ईमेल एड्रेस। ये जो स्टोर डिटेल है ना, ये आपकी इंफॉर्मेशन है टोटली। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन होगी। बिलिंग इंफॉर्मेशन में आप एडिट पे जाएंगे, जो आपके बिलिंग एड्रेस है, लोकेशन पाकिस्तान, एड्रेस और सिटी, पोस्टल कोड वगैरह। स्टोर करेंसी में आप जिस कंट्री में और जिस करेंसी में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि आपने ये स्टोर पाकिस्तान के लिए बनाया होगा, इस वजह से इधर करेंसी भी पाकिस्तान रुपीज़। और लोकेशन के हिसाब से आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। यूनिट सिस्टम और डिफ़ॉल्ट वेट यूनिट। आपकी प्रोडक्ट किलोग्राम्स के हिसाब से बेच रहे हैं या ग्राम्स के हिसाब से, मतलब कि जो आपकी शिपिंग में आएगा वो किलोग्राम्स में होगा, ग्राम्स में होगा। इसी तरह इधर मैट्रिक सिस्टम और एम्पीरियल सिस्टम। आपने ये किलोग्राम्स बस किलोग्राम्स या ग्राम्स को सिलेक्ट कर देंगे। ऑर्डर आईडी फॉर्मेट, प्रीफिक्स टाइप, ये आपके ऑर्डर पे जो ऑर्डर नंबर लिखा होता है ना, ऑर्डर आईडी जो होती है उसका फॉर्मेट है। जैसे ये #1003, #1002, #1001। और जो आप इधर चेंज करेंगे वो इससे पहले मेंशन हो जाएगा। जैसा कि ABC करते हैं, ये देख रहे हैं #ABC1001। यहाँ पे आपके स्टोर का नाम भी फॉर एग्जांपल कर देते हैं कि अल्हम्द है, कोई भी है, उसके पहले 2-3 वर्ड्स #ELH1001। जो भी ऑर्डर फॉर्मेट आप डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली आपके शिपिंग लेवल पे वो प्रिंट होगा और वो आगे चलता जाएगा। जैसे अगर पहला ऑर्डर है आपका 1001 से आया निकला है, तो नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको ऑर्डर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो 1002 से निकलेगा। नेक्स्ट ऑर्डर 1003 से निकलेगा। ये इसी तरह फॉर्मेट में चलते रहेंगे। और जो भी आप इधर तब्दीली करेंगे उसको लाजमी सेव कर लें। एक ऑप्शन सेव का ये नीचे होता है और एक टॉप राइट कॉर्नर पे होता है। लेफ्ट साइड पे जो दूसरा ऑप्शन है वो प्लान का है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी ये
ऑलरेडी एक प्लान सेलेक्ट हुआ है जो मैंने किया है। अभी $1 पे चल रहा है, लेकिन ये $25 वाला प्लान है। ये देखिए ऊपर $25 प्लान में आके आपने वो प्लान सेलेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे, ऐसा आपके पास इंटरफेस शो होगा। आप चूँकि फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। फर्स्ट जो पहले 3 दिन है वो आपको फ्री ट्रायल मिलता है, उसके बाद आपको कोई ना कोई प्लान चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे प्लान, तो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा। इनके प्लान सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट भी ऐड करना होता है। जिस कार्ड से आप पेमेंट करेंगे उन्हें $1 की पेमेंट वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो करने के बाद आपने सेव कर देना। तब्दीली कोई भी करेंगे वो आपने करने के बाद, तब्दीली करने के बाद सेव लाजमी करना है। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो बिलिंग ऑप्शन है। बिलिंग पे जाएंगे। ये बिलिंग आपके क्लाइंट वाली बिलिंग रहेगी। ये वो बिलिंग है जो शॉपिफाई आपसे पेमेंट लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड्स में वीज़ा कार्ड लगा हुआ है और उसके एंड वाले 4 डिजिट लिखे हुए। बिलिंग करेंसी डॉलर्स में, और नीचे ये सब्सक्रिप्शन डिटेल बता रहा है कि बेसिक शॉपिफाई प्लान है और 19 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है। 30 दिन में बिलिंग टाइम है और 3 माह बाद ये $25 पे चला जाए। नीचे अपकमिंग बिल की डिटेल दे रहा है कि अगला बिल आपका कब है। बिलिंग साइकिल 21 जुलाई 2023, 20 अगस्त 2023। ये चूँकि हमारा पे हो चुका है, इस वजह से ये $0 दे रहा है। ये नीचे देख रहे हैं वो पेड है। चौथे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है वो यूज़र्स एंड परमिशन है। ये वो जगह जहाँ पे आप किसी को अलाउ कर सकते हैं कि मेरा स्टोर लुक आफ्टर करो। सबसे ऊपर आप देखें स्टोर ऑनर, ये ऑनर का नेम और डेट लिखा हुआ है। अगर आपने स्टोर को सेल करना है तो ट्रांसफ़र ऑनर पे जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑनरशिप पे। इस बेसिक प्लान में स्टाफ मेंबर 2 अलाउ हैं। अगर हम किसी को अलाउ करते हैं कि मेरे स्टोर को लुक आफ्टर करें तो उसकी डिटेल एज आ स्टाफ इधर मेंशन हो, फर्स्ट नेम उसका, लास्ट नेम और ईमेल। इसके लिए आपने वेरीफाई कर लेना है। अगर आप किसी को एज आ वीए हायर करते हैं या वैसे किसी को लुक आफ्टर के लिए अपना स्टोर देते हैं तो आपने उसकी डिटेल बिल्कुल तो सबमिट कर रहे हैं। स्टोर परमिशन नीचे ये आ रहा है ऑप्शन स्टोर परमिशन, कि जिसको आप लुक आफ्टर दे रहे हैं, लुक आफ्टर के लिए स्टोर अपना दे रहे हैं, उसको आप परमिशन क्या दे रहे हैं। जो परमिशंस आप दे रहे हैं वो आपने टिक कर देना है, जैसा कि होम सेटिंग ऑर्डर्स, ड्राफ्ट ऑर्डर को, प्रोडक्ट्स को, गिफ्ट कार्ड्स, कंटेंट है, कस्टमर्स को लुक आफ्टर करे, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, ऑनलाइन स्टोर्स, थीम्स, एडिट कोड, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, यूज़र मैनेजमेंट, ये आप सब पढ़ सकते हैं। इधर ऐप परमिशन लिखा हुआ है कि जिस शख्स को आप अपना स्टोर दे रहे हैं लुक आफ्टर करने के लिए, वो स्टोर पे इंटीग्रेट हुई किन किन ऐप को यूज़ कर सकता है या उनकी सेटिंग चेंज कर सकता है, वो भी आप इधर सेट कर सकते हैं। मतलब ईच एवरीथिंग आपने डिटेल से इधर बताना है कि जिस शख्स को आप स्टोर अपना हैंड ओवर कर रहे हैं वो आपके स्टोर पे उसको क्या क्या परमिशन है करने। यूज़र एंड परमिशंस के बाद ऑप्शन आता है पेमेंट्स का। ये वो सेक्शन है जिसमें आपने बताना है कि आप अपने स्टोर पे पेमेंट्स कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि सबसे ऊपर है पेमेंट प्रोवाइडर्स, इससे मुराद
वो प्रोवाइडर्स हैं जैसा कि पेपाल, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेयोनियर, इनमें से वो आप इधर अलाउ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान में अलाउ हैं। वैसे तो मोस्टली अलाउ नहीं है। ये जो पाकिस्तान में स्टोर चल रहे हैं वो इस पे नहीं चल रहे, वो चल रहे हैं COD पे, क्योंकि इधर कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में COD का ही है। ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड में जाएंगे और मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं: क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। COD का ऑप्शन आपके पास इधर आ रहा होगा, क्योंकि मैं पहले से ही सिलेक्ट कर चुका हूँ, इस वजह से COD का ऑप्शन नीचे से निकल के ऊपर आ गए। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। उसके बाद चेकआउट का ऑप्शन है, 6ठे नंबर पे चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। चेकआउट में सबसे ऊपर है चेकआउट स्टाइल, मतलब कि आप चेकआउट पेज को किस तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्लाइंट के सामने। उसके बाद है कस्टमर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आप क्या चाह रहे हैं कि कस्टमर की कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास आए, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल या सिर्फ ईमेल। उसके बाद है कस्टमर इंफॉर्मेशन, लास्ट नेम सिर्फ बताए कि लास्ट नेम के साथ फर्स्ट नेम भी बताए। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शन पे रखना है आपने। शिपिंग एड्रेस रिक्वायर्ड में कर देना है। टिपिंग, उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड का हमारे साथ कोई मामला नहीं, इसे भी छोड़नी है। उसके बाद है मार्केट्स, आपका स्टोर पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान में ही चल रहा है, जैसे इस स्टोर की लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट हुई है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो ऐड मार्केट में जाके आप वो लोकेशन अपनी डाल सकते हैं। ऐड कंट्री, रीजन, मार्केट नेम। उसके बाद एप्स एंड सेल्स चैनल है। एक्चुअली ये वो ऐप्स होती हैं जो आपके शॉपिफाई अकाउंट के साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट हुई होती है, जो आपने खुद की होती हैं, पहले से नहीं होती, ये आपने खुद करनी होती है। जैसे स्टोर पे हुई है ऑनलाइन स्टोर, इनबॉक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेपर्ड कोरियर, अप प्रमोट, एफिलिएट, फॉर्म्स, ईमेल। मतलब ये आपके काम के लिए आसानी पैदा करती हैं ये ऐप्स। जैसे इनबॉक्स है, लाइव चैट अगर किसी ने करनी है तो वो आपके स्टोर पे ये इनबॉक्स का ऑप्शन उसे नज़र आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने शेयरिंग करनी है, ऐड चलानी है तो वो आपके स्टोर से ही हो सकती है। लेपर्ड कोरियर इंटीग्रेशन, मतलब कि आपका जो पार्सल होगा वो लेपर्ड कोरियर के साथ इंटीग्रेशन में हुई है उसकी, अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल की हुई। फॉर्म्स है, ईमेल्स है, ये फॉर्म्स और ईमेल्स ईमेल मार्केटिंग के लिए। उसके नीचे डोमेन्स, डोमेन्स में वही जो आपको पहले बताया था कि आप जब अपनी डोमेन ऐड करते हैं तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर आपने कोई नई डोमेन परचेज़ करनी है तो ये बाय न्यू डोमेन पे जाएंगे। अगर आप शॉपिफाई से डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र डोमेन कर सकते हैं, एक और डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टमर इवेंट्स, इसमें पिक्सल हम ऐड कर सकते हैं, इसकी वीडियो डिटेल से बनानी पड़ेगी, ये फिर इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद है ब्रांड, ब्रांड में जितनी डिटेल है वो आपके स्टोर, जैसे कि लोगोज़ हो गए, उनके साइजेस, कलर स्कीम, कवर इमेज, सोशल लिंक्स, ये आप ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ये वो सेक्शन है जिसमें आपका और क्लाइंट का राब्ता रहता है। जैसा कि सबसे ऊपर है कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट्स, आपकी जो ईमेल्स जाएंगी अपने क्लाइंट्स को, आपकी जो ईमेल्स प्रमोशन आप जो करेंगे वो वाली, और ऑर्डर कन्फर्मेशन की ईमेल या कैंसिलेशन की ईमेल या ऑर्डर इनवाइस की ईमेल, ये जितनी भी आपने मेल्स करनी या नोटिफिकेशन जाने हैं, शिपिंग हो गई, इस किस्म की जितने भी नोटिफिकेशन और ईमेल्स हैं
कस्टम डेटा, इसको भी आप फिलहाल के लिए छोड़िए। लैंग्वेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है और इसी को आपने रखना। और इसको आपने लाजमी फिल कर लेना है अगर आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि ये पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इसकी सेटिंग आपने ज़रूर कर लेनी है। जैसा कि ये रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से टर्न ऑन कर लेना है। आपके यहाँ पे ना टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि मेरे ये देखें ऑलरेडी ये ऑन है। उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 7 डेज़ या 14 डेज़, 30 डेज़, फ्री रिटर्न शिपिंग। अच्छा, ये जगह जो आपकी होगी ना खाली होगी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये जगह आपके खाली होगी। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट पे, ये ऑटो फिल हो जाएगी। इसमें आपको सिर्फ अपने ईमेल्स वगैरह चेक करने हैं, ये जो अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी एक दफ़ा यहाँ पे इसका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज़ होता है, वो आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस चेक कर और एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। कोई तब्दीली करने वाली तो वो आपने कर लेनी है, नहीं तो बस ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, इसी तरह से आपने नीचे आके इसको टेम्पलेट्स पे जाना है, इसको एक दफ़ा रीड करें, अपनी तसल्ली कर लें। कोई चेंजेस करने वाली हैं तो कर लें, नहीं तो बस ठीक है। ईमेल्स वगैरह चेक कर लेने, आपने एड्रेस वगैरह चेक कर लेने। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसी तरह से टेम्पलेट पे जाके आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। कोई तब्दीली करने वाली हुई तो उसे लाजमी कर लेना। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी, अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं इधर शिपिंग पॉलिसी में कुछ। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप स्टोर बनाते हैं ना, उधर स्टोर नेम बाय डिफ़ॉल्ट इधर सब आ जाता है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर बनाते हुए देते हैं या जो बाद में सेटिंग में डालते हैं स्टोर इंफॉर्मेशन में डिटेल में, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टोर एक्टिविटी लॉग, इसमें वो सब चीज़ें होती हैं जो आपने स्टोर से मुतल्लिक की हुई होती हैं। कोई सेटिंग, किसी किस्म की तब्दीली, प्रोडक्ट ऐड, ये देखें इधर प्रोडक्ट ऐड, पिछली वीडियो में हमने ये प्रोडक्ट ऐड की थी ना, ये आपको नज़र आ रही है। 21 अगस्त डेट भी नज़र आ रही है, टाइम भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और टाइम जोन भी नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये उससे पिछली प्रोडक्ट, उसके बाद ये प्रोडक्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, ये सारी डिटेल इधर आपके नज़र आ रही होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये इंतहाई ज़रूरी है, शायद कोई चीज़ें मिस हो गई हो, उसको फिर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, लेकिन आपने ये अच्छी तरह रीड आउट करने के बाद उसको आपने वो तब्दीली करने वाली हुई तो कर लेनी है, ठीक है, लेकिन उसको पहले समझ लेना है। तब्दीली करने से पहले आपने उसे समझ लेना है। तो आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।